Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 8 and that is pronouns. First of all I read this box, so please listen it carefully. नंदू इज़ अ बॉय. अब नीचे दिया गया है ही इज़ माई सन. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदू की जगह हमने सेकंड सेंटेंस में ही यूज़ किया है. नाउन के बदले जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. ये हमने एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया था. सेकंड इज मुमताज़ इज़ अ गर्ल. हर बैग इज़ ऑन द टेबल. अब मुमताज़ एक लड़की है जिसकी बैग टेबल पे पड़ी है. अब यहाँ पर हमने सेकंड सेंटेंस में मुमताज़ की जगह हर यूज़ किया है. फिर थर्ड वन इज दिस इज़ अ बुक. अब बुक एक थिंक है इसलिए आएगा इट इज़ वेरी गुड. द अंडरलाइन वर्ड्स he, her and it stand for the noun Nandu, Mumtaz and book. Such words are called pronouns. अब यहाँ पर देखिए हम नंदू, मुमताज़ और बुक की जगह ही, हर और इट यूज़ कर रहे हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रो यानी कि फॉर, जिसके लिए. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. इंस्टेड यानी कि उसके बदले. तो अब नाउन के बदले जो यूज़ होता है उसको आपको पता है प्रोनाउन कहते हैं. स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस. अब देखिए आई के अकॉर्डिंग हम जब खुद की बात कर रहे होते हैं तब आई, मी, माई इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. फिर जब हम हमारी बात कर रहे हैं, अब देखिए वी, अस और अवर जब होता है प्लूरल होता है तब उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं. फिर यू, योर. फिर ही. अब देखिए ही, हिम, हीज. हिम यानी क्या होता है उसको और हीज यानी उसका. फिर शी के लिए दोनों बार हर हिम यूज़ होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में. फिर इट को इट, इट्स इस तरह यूज़ होते हैं. अब देखिए फिर से जो प्लूरल आया है दे, देम और देर. इस जब प्लूरल फॉर्म की हम बात करते हैं तब हम दूसरे किसी दो या उसके ज़्यादा के लोग की बात कर रहे हैं जिसमें हम खुद इंक्लूड नहीं होते. वी, अस और अवर में हम होते हैं और दे, देम और देर में हम इंक्लूड नहीं होते. I hope you are understand it. Now we will see the exercise. Filling the blanks with the correct pronouns. अब हमें यहाँ पर जो blanks दी गई है वहाँ पर correct pronoun को fill करना है. अब गोपाल is in the class. Go and tell him. यानी कि देखिए जो गोपाल है वो क्लास के अंदर है, जाओ और उससे कहो. उसके लिए हम हिम यूज़ करते हैं टू कम टू मी. अब जाओ और उससे बोलो कि वो मेरे पास आए. सेकेंड वन इज दिस इज माई. अब देखिए मेरी जब हम इस्तेमाल करते हैं दिस इज माई पेन यानी कि ये मेरी पेन है तो मेरी के लिए यूज़ होता है माई. दिस इज माई पेन आई ऑलवेज राइट विथ इट. अब यहाँ पर हमें पेन की जगह इट यूज़ किया है क्योंकि वो एक सब्सटेंस है. एंड द थर्ड वन इज वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज दे लुक आफ्टर अस. अब हमें हमारे पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो लोग हमारी देखभाल करते हैं. अब हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर की बात है इसलिए उसमें हम होते हैं इसलिए आएगा अवर. एंड बिकॉज दे आर यानी कि वो लोग. अब इसमें हम इंक्लूड नहीं है इसलिए आएगा दे लुक आफ्टर अस. अब वो हमारी देखभाल करते हैं इसलिए आएगा अस. वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज दे आर लुक आफ्टर अस. इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा. फोर्थ वन इज हाउ ओल्ड आर यू. अब तुम कितने साल के हो इसलिए आएगा योर.
वॉट इज़ योर एज, अब तुम्हारी वॉट इज़ योर नेम, सॉरी, अब तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, योर। हाउ ओल्ड आर यू, वॉट इज़ योर नेम, तुम कितने साल की हो, तुम्हारा नाम क्या है। फिफ्थ वन इज सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल, अब यहाँ पर हमें सीता की जगह ना प्रोनाउन यूज़ करना है तो आएगा शी वर्क्स हार्ड। एंड द सिक्स्थ वन इज आई नो राजू बट आई डोंट नो हीज एड्रेस आएगा, क्योंकि उसका एड्रेस उसको पता नहीं है। अब उसका के लिए जब मेल होता है तब आएगा हीज। मैं राजू को जानता हूँ बट मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, तो आएगा आई नो राजू बट आई डोंट नो हिज एड्रेस। सेवेंथ वन इज सविता इज इन स्टैंडर्ड 4, हर हैंड राइटिंग इज नीट सो द टीचर लाइक्स हर। अब सविता है वो स्टैंडर्ड 4 में है, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसकी इसके लिए आएगा हर, शी नहीं आएगा। यहाँ पर हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आएगा हर हैंड राइटिंग इज नीट सो टीचर लाइक्स हर, इसलिए टीचर उसे पसंद करती है। एंड द एट्थ वन इज फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स, अब जो फार्मर्स है वो खेतों में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक फार्मर नहीं है इसलिए आएगा दे प्लो इट बिफोर द रेन्स बिगिन, अब वो उसे खेल रहे हैं क्योंकि रेन स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले वो उसे खेल रहे हैं। नाइन्थ वन इज आई डोंट वॉन्ट दिस नाइफ बिकॉज इट्स ब्लेड इज ब्लंट, अब उसे वो चाकू नहीं चाहिए क्योंकि उसकी जो ब्लेड है वो ब्लंट है, तो यहाँ पर आएगा इट्स, उसकी, इसके लिए आएगा इट्स। एंड द 10th वन इज हरी इज एन आइडियल बॉय हिज वर्क इज अनटाइडी, अब यहाँ पर उसके वर्क के बारे में बात करना है इसलिए आएगा हिज फ्रेंड्स टीज हिम, अब उसके फ्रेंड उसको टीज करते हैं यानी कि उसके फ्रेंड्स, तो आएगा हीज और हिज फ्रेंड्स टीज हिम, अब उसको वो यानी उसको यूज़ करना है इसलिए आएगा हिम। अब उसके फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आएगा दे मेक फन ऑफ हिम, अब यहाँ पर आएगा हिम। एंड द 11th वन इज एंड द लास्ट वन इज मिस्टर नाइक इज़ माई टीचर, अब वो मिस्टर नाइक है वो मेरी टीचर है, अब मेरी यूज़ करना हो तब आएगा माई। ही टीचेस मी, अब वो मुझे पढ़ाते हैं इसलिए आएगा ही टीचेस मी हिस्ट्री, वो मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए आएगा इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है उसको आपको अपनी हमारी जो ग्रामर बुक है उसमें फील करके कंप्लीट कर लेनी है आज की असाइनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आपको ये फील कर देनी है। ओके, गुड बाय।